Hello, Bachu. Good morning. Today we are going to tell you the class 12th of physics. The topic is Coulomb's law. Okay, students. So what is the Coulomb's law? तो कुलाम्स लॉ सबसे पहले आप जानना है कुलाम्स लॉ टू स्टेशनरी चार्ज के लिए अप्लाई होता है. इट स्टेट दैट द फोर्स एक्टिंग it states that the force F between any two charges Q and Q2 is along the lining joining. जैसे यहाँ पे हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और यहाँ पे Q2, तो इनके बीच में एक फोर्स लगता है लाइनिंग जॉइनिंग along, ठीक, इधर इस तरफ. तो वही लिखा हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, तो Q1 into Q2 and inversely proportional to the square of the distance r between them. Okay students, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यही बोला गया है इसमें कि जो दो चार्जेस होंगे उनका जो प्रोडक्ट होगा और उनकी जो बीच की डिस्टेंस होगी, जैसे Q1 चार्जेस है तो Q1 और प्लस Q2 दो हमारे पास चार्जेस हैं. तो पहला स्टेटमेंट यही बोला है कि F प्रोपोर्शनल टू है Q1 इंटू Q2, ठीक है. दूसरा स्टेटमेंट हमारा था F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, इनके बीच की डिस्टेंस जो r होगी उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा. ओके बच्चों, आगे चलते हैं. ठीक है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया गया है, आप देख सकते हैं. तो क्या कहा गया है इसमें, मैथमेटिकल F proportional to Q1 into Q2 and F proportional inversely proportional to 1/r square. जब दोनों को बच्चे मिला देते हैं तो F proportional to Q1 Q2 upon r square हो जाता है. और यहाँ पे जब फिजिक्स में कोई कांस्टेंट को रिमूव करते हैं तो वहाँ पे प्रोपोर्शनल को रिमूव करते हैं सॉरी, तो वहाँ पे कांस्टेंट इंसर्ट कर देते हैं. तो F इजकल टू K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, वेयर K प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है. तो K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट mf, और इसकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू आती है 9 इंटू 10⁹ mf आती है, ठीक है बच्चों. तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू जब रख दूंगा यहाँ पे तो F इजिकल टू आ जाएगा 9 इंटू 10⁹, ये गलत लिख गया यहाँ पे है, तो आ जाएगा 9 F इजिकल टू 9 इंटू 10⁹ है यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है. कुछ यहाँ पे टर्म समझ लेते हैं. कुछ टर्म समझ लेते हैं, जैसे E जो क्या होगा, E एप्सिलॉन इनटू R होगा. ए क्या परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, जैसे कोई भी दो चार्जेस एयर में रखे हों, वैक्यूम में रखे हों, एयर या कोई भी मीडियम में रखे हों, उसकी जो परमिटिविटी होती है उसको ई कहते हैं. इज एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है. इसकी वैल्यू आपको याद रखना 8.854 इंटू 10⁻⁻12 FM होती है. ओके बच्चों, और ER होती है रिलेटिव परमिटिविटी. ये रिलेटिव परमिटिविटी होती है जिसकी एयर और वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है. आगे चलते हैं. यहाँ पे दिया गया है वेक्टर्स फॉर्म दी गई इसकी है. तो वेक्टर्स फॉर्म में क्या होता है, आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को मेंशन करना होता है. तो वेक्टर इफ point charges Q1 Q2 are located at the having position vector r1 and r2, then the force F12 on Q2 due to Q1 shown figure. तो एक आपको फोर्स लगेगा, तुम्हारा कह सकते हो फोर्स ऑन Q2, जैसे Q2 पे फोर्स लगा है ड्यू टू Q1 के कारण, तो इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होते हैं. पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होती है वो E के करस्पॉन्डिंग होती है, मतलब आउटवर्ड होगी. ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे F2 क्या है, F2 है फोर्स, कह सकते हो F1 है ऑन फोर्स
ऑन Q2, तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 के कारण हो जाएगा। तो 1 2 ये फॉर्म आ गया, यहाँ पे हमने वेक्टर इसको इंसर्ट कर दिया। अब एक चीज ये देखना है, जो AR1 की जो यूनिट वेक्टर है वो कैसे दिखाते हैं, तो वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड कर देते हैं, तो ये दूरी RR के बराबर हो जाएगी। तो ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी, आपको कर देना है, ठीक है। ओके, it worthwhile is not the force F21, ये क्या था, the force acting Q1 due to Q2 is equal to the force acting on Q2 due to Q1। दोनों फोर्स बराबर होंगे बट इक्वल मैग्नीट्यूड होंगे। अगर F21 एंड -12, इसका मतलब क्या होगा, लाइक चार्ज रिपल करेंगे, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेंगे ईच अदर, ठीक है। डिस्टेंस आर बिटवीन द चार्जेस ऑफ बॉडीज Q1 Q2 मस्ट बी लार्ज कंपेयर्ड with the linear dimensions of the body, okay। तो Q1 Q2 must be a point charge, we already discussed here। Q1 and Q2 must static at rest, Coulomb's law रेस्ट चार्जेस के ऊपर अप्लाई होता है। The sign Q1 Q2 must be taken by account, आपको ये ध्यान कंडीशन रखना है कि Q1 और Q2 की मल्टीप्लिकेशन अगर 0 से बड़ी है, ठीक है, और अनलाइक फॉर्म, तो ये क्या करेंगे, ये हमेशा तुम्हारे जो होंगे ये रिपल करेंगे, ठीक है। और अनलाइक चार्जेस के लिए, अनलाइक चार्जेस Q1 Q2 जो हमेशा 0 होगा, तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगा। मतलब ये कंडीशन रिपल्सन की है, ये कंडीशन अट्रैक्शन की है। चलो आगे चलते हैं, कुछ यहाँ पे देखते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होगा। फाइंड द फोर्स बिटवीन द पेयर ऑफ चार्जेस के बीच हम लोग लगा सकते हैं। फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू द फिक्स चार्ज, निकाल सकते हैं, पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू द फिक्स चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्लक्स डेंसिटी इनडायरेक्टली, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो हम निकाल सकते हैं। फाइंड द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। फाइंड द चार्ज इफ द फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर नोन। अब लिमिटेशंस क्या हैं, चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट में होना चाहिए। इफ चार्जेस आर आर्बिट्ररी से इट डिफिकल्ट टू अप्लाई द कूलॉम्स लॉ, कह सकते हो कूलॉम्स लॉ जो होता है पॉइंट चार्जेस के लिए, स्फेरिकल के लिए भी होल्ड करेगा, बाकी अदर चार्जेस अदर जो है शेप के लिए ये अप्लीकेबल नहीं होगा। ओके बच्चों, तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।